हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइंस जीके। यानी आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन सभी के लिए आज का वीडियो काफी यूजफुल है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन ये है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बर्ड्स इज कॉल्ड। पक्षियों के साइंटिफिक स्टडी के साइंस को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर दोस्तों ऑर्निथोलॉजी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, स्टडी ऑफ बर्ड्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑर्गन इज नोन एज ब्लड बैंक इन ह्यूमन बॉडी। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों स्प्लीन। इसका रीजन क्या है? देखो, स्प्लीन बॉडी के अंदर एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो 250 ml ब्लड को स्टोर करके रखता है इमरजेंसी के लिए। यही रीजन है कि स्प्लीन को बॉडी का ब्लड बैंक कहा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट, यानी Na2CO3.10H2O। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ। अलॉय यानी कि दोस्तों अलॉय क्या होता है? जो मेटल एंड नॉन मेटल का जो मिक्सचर है उसको अलॉय कहते हैं। तो ये पूछा गया है कि जो ब्रोंज है वो किसका मिक्सचर है, जो ब्रोंज है वो किस किस से बना होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कॉपर एंड टिन। तो यानी कि सिंपल सी लाइन में कह सकते हैं दोस्तों कि जो ब्रोंज है वो कॉपर एंड टिन का एक अलॉय है, मिक्सचर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। यानी बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, बैरोमीटर के द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल। इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल है? तो दोस्तों बॉडी के अंदर दो तरह के विटामिन होते हैं, पहला फैट सोल्यूबल और दूसरा वाटर सोल्यूबल। ऐसे विटामिन जो बॉडी के लीवर के अंदर स्टोर्ड रहे उन्हें कहा जाता है फैट सोल्यूबल विटामिन, और ऐसे विटामिन जो बॉडी के अंदर फ्रीली फॉर्म में रहे, फ्रीली, उसे कहा जाता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो इनमें से कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है? तो बॉडी के अंदर दो ही वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं और इसका आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन बी एंड सी। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, द डेंसिटी ऑफ द मिल्क कैन बी मेजर्ड बाय। मिल्क की डेंसिटी कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों लैक्टोमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपोर्टेंट, अ सैटेलाइट मूव्स इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन ड्यू टू विच फोर्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है अपनी ऑर्बिट में, तो वो कौन सी फोर्स की वजह से होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि सेंटर की तरफ लगता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सेबेसियस ग्लैंड इज लोकेटेड इन। दोस्तों सेबेसियस एक टाइप की ग्लैंड है जो बॉडी के कौन से ऑर्गन में लोकेट रहती है? तो इसका आंसर है दोस्तों स्किन। सेबेसियस ग्लैंड ये ह्यूमन बॉडी के स्किन में होती है, जो कि हमारी स्किन को ऑयली बनाने का काम करती है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि सेबेसियस ग्लैंड बॉडी के कौन से ऑर्गन में लोकेट है। तो इसका आंसर है दोस्तों स्किन, यानी ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स इज ड्यू टू। क्वेश्चन में ये पूछा गया है दोस्तों कि जब बारिश का पानी नीचे गिरता है जमीन पे तो फैला हुआ रहता है, लेकिन बाद में जो बारिश की जो ड्रॉप्स हैं, जो रेन ड्रॉप है, वो स्फेरिकल फॉर्म में आ जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है? तो ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। जब वाटर का यानी कि जब रेन ड्रॉप जमीन पे गिरता है तो उस दौरान क्या होता है कि रेन ड्रॉप में एक फोर्स लगता है जिसका नाम है सरफेस टेंशन, जो क्या करता है, रेन ड्रॉप के सरफेस को मिनिमाइज करने का काम करता है। तो सिंपल सी लाइन में कह सकते हैं दोस्तों कि जो रेन ड्रॉप है वो स्फेरिकल फॉर्म में होता है, तो वो किसके कारण होता है? वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म द प्रोडक्ट। जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कोई भी एसिड हमारे बेस के साथ रिएक्ट करता है तो दो प्रोडक्ट बनता है, एक बनता है सोल्ट और एक बनता है वाटर। जिसे एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, ये हाइड्रोक्लोरिक एक टाइप का एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक टाइप का बेस है। तो जब ये एसिड एंड बेस दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक ये NaCl जो कि एक टाइप का सोल्ट है वो बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई एसिड हमारे बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इससे दो प्रोडक्ट बनते हैं, पहला बनता है हमारा वाटर और दूसरा बनता है सोल्ट। इस टाइप के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इंपोर्टेंट,
ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? ग्रोथ हार्मोन बॉडी के कौन से ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है ब्लड में? तो इसका आंसर है दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन में सिचुएट रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विटिकल्चर? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस बार यूपी पुलिस में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन कि विटिकल्चर क्या होता है। तो विटिकल्चर का सिंपल सा मतलब होता है अंगूर की खेती करना, यानी कल्टीवेशन और प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेप्स। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव? इनमें से कौन सा फॉस्फोरस है जो मोर रिएक्टिव होता है? देखो दोस्तों, हमारे फॉस्फोरस के 3 एलोट्रोप होते हैं, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस एंड व्हाइट फॉस्फोरस। इनमें से जो हमारा व्हाइट फॉस्फोरस है दोस्तों, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि कौन सी फॉर्म का फॉस्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, दैट इज व्हाइट फॉस्फोरस। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर है टेस्ला। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द नाइट्रस एसिड? दोस्तों नाइट्रस एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? HNO3, HNO2, H3PO4 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी HNO2। ये हमारे नाइट्रस एसिड का केमिकल फॉर्मूला है, और वहीं HNO3 नाइट्रिक एसिड का एंड H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड का। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन बी HNO2 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द नाइट्रस एसिड। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज a strong oxidizing agent? इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? दोस्तों पहले समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि जो नाम है इनका वही काम है, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सामने वाले सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करे, जो सामने वाले मटेरियल को या सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो इसका आंसर है दोस्तों HNO3 नाइट्रिक एसिड, इनमें से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द येलो कलर ऑफ द यूरिन इज? दोस्तों यूरिन का जो येलो कलर है वो किसकी वजह से होता है? तो वो यूरोक्रोम नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। ह्यूमन की ब्लड में जो ओल्ड आरबीसी होती है, जब ये टूटती हैं तो इनके टूटने की वजह से एक येलो कलर का पिगमेंट निकलता है जिसे हम यूरोक्रोम कहते हैं, जो किडनी से क्या होता है यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से यूरिन का जो कलर है वो कलर कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यूरिन का कलर जो है वो येलो किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से, जो कि एक येलो कलर का पिगमेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, द पॉप साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय विच गैस? पॉप साउंड दोस्तों कौन से गैस के द्वारा प्रोड्यूस होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर है दोस्तों हाइड्रोजन। जब हम मेटल को क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वहां पे सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, और जब ये हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की डिस्कवरी कौन से साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर। तो दोस्तों ये थे साइंस के टॉप 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी यूजफुल हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।